को नक्शबंदी की एक वेबसाइट है मुसलमानों में, जिसके अंदर मेरे को ये मिल गया कि जो लोग बोलते हैं ना करीम भाई के पास पीर साहब की सिद्धि है, कहाँ से आई है, वो सूरह इखलास, वो सूरह इखलास की है। और वो नक्शबंदी सिलसिले के थ्रू जो मिलती है उन लोगों का, मैंने उन नक्शबंदी की वेबसाइट पे, अब क्योंकि मैं सालों से पढ़ ही रहा हूँ वो, लेकिन अब मैंने सूरह इखलास के ऊपर पढ़ना शुरू किया तो वहाँ के हिसाब से वो चिल्ला हो गया। तो लोगों को ऐसा था करीम भाई ने जिन की साधना की है, सूरह इखलास का कौन से पीर है या करीम भाई बताते नहीं है। वो मैंने नक्शबंदी की एक वेबसाइट थी जिसमें ये लिखा था कि 100 बार पढ़ोगे तो ये सवाब है, 200 बार पढ़ोगे तो ये सवाब है, 500 पे ये, 1000 पे ये। तो वहाँ पे 10,000 और 1 लाख नहीं लिखा था, वहाँ पे 1000 मैक्स लिखा था। तो मेरे को ऐसा लगा ठीक है, डेली 1000 पढ़ने की आदत डालता हूँ। तब डेली 200 पढ़ता था, फिर मैंने 1000 पढ़ने की आदत डाला था। और फिर वो मतलब 1.25 लाख पूरे के पूरे 1.25 लाख नहीं हुए थे मेरे ख्याल से, 100 डेज़, हाँ उसमें शायद 100 दिन पढ़ने का लिखा है कि जो 100 डेज़ 1 लाख बार पढ़ेगा तो उसको ये सवाब मिलेगा। तो मैंने इसके लिए वो ट्राई करने की कोशिश की थी। और ऐसा नहीं था कि मेरे को वहाँ से कोई सिद्धि मिलती, शक्ति मिलती। मैंने सिर्फ सूरह इखलास पढ़ रहा था और सूरह फलक, इखलास, नास, आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा ये पढ़ते थे। भैया ने बोल दी कोई भी एक चीज़ पढ़, तो मैंने बोला चलो ठीक है। भैया बोले कौन सा, वो तुम लोग का क्या है वो क्या कुलो अल्लाह, मतलब सूरह इखलास। बोले हाँ बस वही 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 पढ़ा कर। अब भैया ने बोल दिए तो मैंने ट्राई के लिए सूरह इखलास ले लिया। अब सूरह इखलास में पढ़ता चला गया। अब सूरह इखलास पढ़ते 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 मेरे को 200 मिल गया। और सूरह इखलास वहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन था कि ये पढ़ोगे तो ये। अब वहाँ पे सूरह फलक भी लिखा है, सूरह नास भी लिखा है, आयतल कुर्सी भी लिखा है, सूरह फातिहा भी लिखा है, कुरान की बहुत सारी आयत लिखी है। क्योंकि मैं सूरह इखलास पढ़ रहा था तो मैंने देखा क्या है, तो उसमें लिखा था 200 बार का इतना बेनिफिट है, 500 का इतना है, 1000 का इतना है। तो मैंने पढ़ना चालू किया। और उसके बाद में जैसे ही मेरे वो उतने दिन कंप्लीट हुए थे, शायद तक रमज़ान ही था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत पुरानी बातें करके। और बड़ी बात से तौबा, लेकिन मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी कि मैं उसका दिन, हालांकि मेरे को तो डेट्स याद ही नहीं रहते, जो इंपॉर्टेंट डेट भी थे वो मेरे को याद नहीं है। ऐसा है, शादी भी मैंने बर्थ डेट के दिन इसी के लिए की थी क्योंकि मेरे को डेट याद नहीं रहते और मेरे को लोगों के नाम याद नहीं रहते। तो अभी वो है कुछ तकलीफ। वो ओल्ड सोल जो रहते वो ऐसे ही रहते, उनको लोगों के काम याद रहते, उनको नाम याद नहीं रहते, ऐसा है। तो खैर ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मई की बात है। तब मेरे को भूत प्रेत नहीं दिखते थे, लेकिन मैं सिद्धियाँ देख लेता था, देवता देख लेता था, तरंग देख लेता था। और सिद्धियों के अलग अलग रूप, जैसे देवी देवता नहीं, जो ऑब्जेक्ट और तंत्र के, यंत्र के बने हुए रहते थे बहुत सारी चीज़ें, वो देख लेता था। लेकिन मेरे को लोगों को जो सामने खड़े रह के प्रेत देखते ना, वो नहीं आया था। और उसके बाद में मैं मेरे दोस्त का केस चेक कर रहा था क्योंकि हम लोग दोनों साथ में आए थे, तो रात में होटल में बैठते थे हम लोग। तो मैंने उसके केस को स्टडी कर रहा था। तब मैं आंख बंद करके देखता था तो मेरे को लोगों के अंदर माला दिखाई देती थी, शिव जी का हाथ दिख गया, त्रिशूल दिख गया, हनुमान जी दिख गए। तो मेरे को पता चलता था इसके पास ये सिद्धि है। प्रेत तभी भी नहीं दिखता था, जैसे सब्जेक्ट को देखते थे। और उसके बाद मई की बात, वो दूसरे दिन, उसके वेरी नेक्स्ट डे, जब हम लोग बॉम्बे जा रहे थे वापस, और मैं सुनीता दीदी के सामने बैठा हूँ मैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वो केस पे काम कर रहा था। और सुनीता दीदी के सामने बैठा हूँ मैं, और सुनीता दीदी मेरे को बता रहे थे को ये मिला वो मिला। और सुनीता दीदी बोल रहे कि अरे लालची तेरे को स्क्रीन मिल गई है, तो छोटी सी नाग माता का रूप मिला है, स्क्रीन मिली है। वो वीडियो बनने के भी 3-3.5 महीने के बाद में मेरे को स्क्रीन दिखना शुरू हुई थी, हल्की हल्की। मैं दिमाग में कभी ये नहीं बनाता था कि सामने एक स्क्रीन है। और मैं घर पे, सुनीता दीदी ने बोल दी थी घर पे बैठ के नाग माता से प्रे करना, तो मैं नाग माता को प्रे करता था कि मेरे को स्क्रीन पे कुछ दिखाओ। अब तुम सोचो कि मेरे को दीवार पे मैं देख रहा हूँ और मेरे को नाग माता नहीं दिख रही, ना स्क्रीन दिख रही है। और ऐसे 2 से 3 महीने गए मेरे लोगों के लिए, मतलब जाप करे जा रहा हूँ मैं, अपना आसन लगा के बैठ गया पढ़ाई करने के लिए, और सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ। लेकिन दिख रहा, स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी वो टाइम पे। तो वो टाइम पे मेरे को सिर्फ दीवार दिखाई देती थी, कुछ नहीं दिखता था। तुम इतना सोचो, लोगों का केस बंदा ठीक कर रहा है, चीज़ें निकाल रहा है, इतनी सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, तरंग, पाताल लोक के दर्शन, देवी दर्शन, देवता दर्शन, क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन मेरे को जो सामने स्क्रीन पे प्रेत दिखता था, स्क्रीन दिखती थी, वो नहीं दिख रही थी। 3-3.5 महीने के बाद दिखना शुरू हुआ। फिर 10-15 दिन मैंने इतनी मेहनत की उसके ऊपर, क्योंकि दिखना शुरू हो गया। अब जैसे ही दिखना शुरू किया, मैं 10-10 घंटे स्क्रीन लेके बैठा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट। तो इसके लिए वो इतनी इंटेंसीफाई हो गई। अब मैंने कई बार बताया कि एक चीज़ को मेरे सब्जेक्ट पे काम करने पे तुमको 2 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन लगता है। लेकिन जब वो चीज़ को तुम अचीव कर लेते हो, दूसरी बार वो सिर्फ 1 सेकंड में दिखती है। तो क्योंकि मैंने स्क्रीन को अचीव कर लिया था, तो जितने धाम में केस आते थे ना, जैसे ही मैं देखता था ना इसके पास, ओ कुछ नई सिद्धि है, मैं फटाक से देखता था इसके पास क्या क्या है। तो मेरे को दिखता था इसमें हीलिंग की प्रॉपर्टी है, देखने की प्रॉपर्टी है, स्क्रीन की प्रॉपर्टी है। तो फटाक से स्क्रीन पे देखता था क्या है। इसलिए मैंने बहुत सारी स्क्रीन को एक्सप्लेन किया था।
तो ये भी देख लो भाई, जो ग्रुप ज्वाइन किया और किनको लगता है 15 दिन 1 महीने में सब मिल जाता है, 2 महीने मिल जाता है। मेरे को भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत लगी, और वो वीडियो प्रूफ है कि मई का महीना था और उस वक्त भी मैं केस सॉल्व कर रहा, लेकिन मेरे को स्क्रीन नहीं दिखी थी। सुनीता दीदी जब वीडियो में बोल रहे मेरे को, वो अब मैंने वीडियो में देखा मई का महीना, मैं खुद बोल रहा हूँ, तो मेरे को तारीख नहीं पता है, लेकिन मई से भी 3 महीने और जोड़ दो, और फिर उसके बाद में अगर तुम देखोगे तो मेरे को स्क्रीन दिखती थी, और फिर बाद में मतलब अभी जैन फेब मार्च अप्रैल में, यानी 5वां महीना धाम से जुड़ने के बाद मैं 5वां महीना चीज़ें देख रहा हूँ मैं, लेकिन स्क्रीन नहीं मिली थी, और उसके 3-3.5 महीने के बाद, तो मतलब तुम समझ रहे हो। और मेरे को कब दिखना शुरू हुआ था, तो थोड़े लोक दर्शन और देवता के दर्शन तो हुए थे, लेकिन 2019 रक्षाबंधन का दिन था वो, रक्षाबंधन डेट अगस्त, जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त में मेरे को धाम में बिठा के टेस्ट किया गया था। और उस टाइम पे मैंने पहली बार, वो रक्षाबंधन का टाइम था, यानी 2-4 दिन आगे पीछे हो गए क्योंकि मैं धाम में आ गया था, तो उस टाइम पे लोगों को चेक किया मैंने। मोक्ष धाम का दरवाज़ा देखा था, सुराई लोग देखा था, साबिर पिया का लोग जो दर्शन हुआ था वो देखा था, और लोगों को देख के आँख बंद करके, तो वो जुड़ाव प्लस माइनस वो सब मुझे प्रेत दिखना शुरू हुए थे, साइन दिखना शुरू हुए थे, वो तब की बात है। लोगों के अंदर चीज़ें क्रिया दिखनी, यानी 15 अगस्त 16 अगस्त का टाइम होगा, 2019 में रक्षाबंधन उस दिन था। फिर वो लोक दर्शन हुआ भैया, जब लक्ष्मी माता ने हाथ पे राखी बांधी थी, देवता के दर्शन और सिद्धियों को देखना शुरू किया, तभी भी आँख बंद करके देखता था, खुली आँख से नहीं। ये रक्षाबंधन की बात है। अभी अगर कोई वीडियो मेरे सामने आएगा जिससे मेरे को डेट को कैलकुलेट होगा, तो मेरे को समझ में आएगा ना, मई में बोल रहा हूँ मेरे को चीज़ मिली, मई जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त तक भी मतलब मैं आँख बंद करके चीज़ें देखता था। और यानी स्क्रीन को शायद और 1-1.5 महीना लगा होगा उसके, और मैं हर महीने आता था धाम में, हर महीने मेरी प्रोग्रेस हुई रहती थी, तो सोच लो स्क्रीन आने को मेरे को कितना टाइम लगा। और इसमें ज़रा भी ऐसा नहीं कि मैंने एक भी दिन मिस किया होगा, रोज़ जॉब करता था भाई, 6-6 8-8 10-10 घंटा लोगों के लिए। तो आप जो सोच रहे हो कि करीम भाई का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फटाक से स्क्रीन मिल जाए, तो भाई ये भी देखो। और आपने तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन ठीक है, तो वो आपकी मेहनत है, एक्सेस मेरा दिया हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत फटाफट प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, यानी इंटेंसिटी बढ़ाओ। आप सोच रहे हो करीम भाई एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, और मैं पूछ रहा हूँ कि कितना देर ध्यान करते हो। आप बोल रहे हो भैया सुबह में 1 घंटा बैठता हूँ, शाम में 1 घंटा बैठता हूँ। मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं भाई। ऐसा है, ये ऐसा है कि करीम भाई पढ़ाई तो कर रहा हो, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। भाई कितनी पढ़ाई करते हो? रोज़ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में करता हूँ भाई, तो फिर तुम्हारे वो ए ग्रेड 95% के ऊपर नहीं आएंगे। 95% लाने के लिए 16 घंटे 18 घंटे वाली पढ़ाई चाहिए, तो वही की अपन ने, और वही अपने को रिज़ल्ट मिला। तो अभी आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन ये एक सामने सामने प्रूफ की बात है। हो सकता है अगर कोई पुराना वीडियो कभी देखूँ फुर्सत में टाइम मिले, तो मैं एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा कि स्क्रीन इस तारीख से मैंने देखना शुरू किया था। ऐसा है, समझ गए आप लोग कि कहाँ से शुरुआत हुई। अगस्त का भी महीना हो गया, चीज़ें देख रहा हूँ। अगस्त में मैंने लोगों को आंख बंद करके, यानी लाइन लगी है प्रीतम भैया के सामने, मैं बाजू में बैठा हूँ, मैं आंख बंद करके सामने वाले को देख रहा हूँ, मेरे को चीज़ें दिख रही है उसके अंदर। ये तब की बात है, खुली आँख से नहीं, खुली आँख इसमें और 1-2 महीने लगे होंगे, तब जाके स्क्रीन मिली है। 8-8 10-10 घंटे डाले थे डेली, ऐसे 6-8-10 महीने लगे, तब जाके वो चीज़ मिली। और आज की डेट में, अगर मैं आज की डेट में भी अभी मतलब अभी मैं क्या ही बोलूँ, अगर मैं चाहूँ ना कि नाग माता मेरे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरे को एक बार दिखाओ कोई क्रिया कुछ, यानी अभी वो भी मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा है। मतलब उस लेवल की वो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है, और ना ही मैं उस चीज़ को जज करता हूँ। मतलब अब मैं जैसे एक तरीके से ना दिल से अगर बोलूँ ना सॉरी, दिल से अगर बोलूँ ना, नाग माता को भी पता है कि ये दिल से नहीं बोल रहा है मेरे को स्क्रीन दिखाने के लिए, समझ रहे हो। तो पहले के मुकाबले में सब स्क्रीन पे सब कुछ देखता था, और मैंने देखा सारा कुछ देखने के बावजूद भी बंदों की केस सॉल्व नहीं होते। आज मेरे को पता है कि वो केस सॉल्व करने का मकसद नहीं वो स्क्रीन का, वो हर स्क्रीन का मकसद अलग है। उसका मकसद ये नहीं कि सब लोग बस शनिधाम में आए, अपन चेक करें, क्रिया कराए, बस चले, उनका मकसद कुछ और है। लेकिन मैंने उनको शनिधाम की ऊपर परखा था कि भाई हमारे पास जो आ रहे ठीक तो नहीं हो रहे, तो स्क्रीन की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो जिसके काम किए वो बाद में समझा ना मैं, क्योंकि मैं जो चीज़ में तोल रहा था उसको, जैसे मान लो कि तुम्हारे हाथ में डॉलर आ गए, अब तुम तो सोच रहे हो भाई ये तो कुछ काम के ही नहीं है। डॉलर तुम्हारी कंट्री में, हालांकि यहाँ भी काम के है, लेकिन ऐसा बोलने की बात है कि कोई ऐसी चीज़ है। अभी जैसा मान लो, भी क्या ही बोलूँ मैं, कसाई का चाकू तुम्हारे हाथ में आ गया, तुम ले भाई मेरे क्या काम का, ये तो बकरा काटने वाले के काम का, ठीक है बराबर है, तो तुम्हारे काम का नहीं है, वो तो भाजी भी नहीं काट सकते, उसे बकरा काटोगे तुम। ये ऐसी कुछ चीज़ है कि भाई तुम्हारे काम की नहीं है, वो कुछ और काम में आती है, उसका ये एग्जाम्पल था। तो राग बात कोई वाले में नाराज़ होती बेचारी मेरे से,
लेकिन ठीक है, देवता है, देवता दूत है, नाराज़ तो होते ही, लेकिन उनको भी पता है। मैं तो कान पकड़ के तौबा करता हूँ, लेकिन वो नाग माता और उसमें भी एक बात है, महीने में 1 हफ्ते के लिए नाग माता गायब हो जाती थी, आज भी मेरे को याद है। तो मैं अक्सर बोलता भी था कि धाम की सिद्धियाँ या कभी चेक करने के लिए निकालूंगा, तो उनको पता है कि वो इसको दिल से मांग भी नहीं रहा। अनलेस कोई केस अभी मेरे सामने आ जाएगा ना, जो एकदम मेरा दिल हिल जाएगा ना देख के, फटाक से दीवार पर देखते साथ ही सारी स्क्रीन का टक 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 करके सामने आ जाती है। और फिर बाद में मैं देखता हूँ कि अरे भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, तो फिर बता देता हूँ। अभी आज भी मैंने घर से जब निकला मैं यहाँ से, मैंने 2-3 केस देखे और मैंने फटाक से मैं बोला यार इतना बेचारे तड़प रहे। जैसे ही देखा मैंने सामने वाले को बोला तुम्हारी ये फॉल्ट है। उनकी मम्मी को तकलीफ़ थी तो अभी वो ठीक है। अब वही अभी आप लोग, मैं समझता हूँ सबकी तकलीफ़ बड़ी है, लेकिन ये भी तुमको समझना पड़ेगा, मैं चाह के भी सबके केस नहीं देख सकता। समझ रहे हो? आप सब मेरे सामने आ जाएंगे बोले भैया हमको चेक कर दो, क्योंकि मेरे दिल के अंदर वो चाहत नहीं, वो नहीं दिखता। लेकिन फिर जब अंदर से पुकार एक ऐसी आती है ना, तो फिर तो रुद्र रूप आ जाता है, तो दृष्टि के आगे पीछे ऊपर नीचे सब स्क्रीन खुल जाती है। ये वैसी बात है। तो आप भी पहुंचोगे वहाँ पे। ये 2019 की बात है, 2024 चल रहा है, 6 साल हो गए। लेकिन ये भी बोलता हूँ मैं पिछले 2 साल से मैं विजन की प्रैक्टिस में नहीं हूँ। जब भी भगवान ने मेरे को इतना ग्रेस दिया है कि मेरे को लाखों का हवन नहीं करना पड़ता, एक कटोरी में हवन बखूर जलाता हूँ, अगरवुड जलाता हूँ, बखूर जलाता हूँ, उसी में सब कुछ मिल जाता है लोगों को। और जिनको नहीं मिलता उनको बोलते हो कंटिन्यू अपडेट दो, क्योंकि तुम्हारे हर अमावस पूर्णिमा के बाद में स्टेटस खुलेगा। आज जिन लोगों ने 2 दिन, आज मेरे को जिन लोगों ने रिपोर्ट दी उनके स्टेटस खुले, इसलिए मैंने बता दिया कि ये काम करो, ऐसा है। तो खैर ठीक है। और बस सब्र और डेडिकेशन भाई, बस सब्र पे रोना नहीं है, खुश रहना है, डेडिकेटेड रहना है। और मैं इतना तक बोलता था, अगर मैं अपना पिछला 6 साल बड़ा पीछे जज करके देखूँ ना, इतने देवी देवता, पीर फ़कीर, सिद्धि शक्ति, ये सब कुछ को मैं एक तराजू में तोल दूँ ना, और इसमें मैंने अपने आप के लिए क्या अचीव कर लिया, तो वो तराजू है ना मेरा, मतलब नीचे जा रहा है। मैंने तो सोचा ऊपर जाएगा, तो मतलब वैल्यूलेस। अभी मैं क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है, मेरे अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए मैंने कोई धर्म का काम नहीं किया, इससे मेरे को जन्नत मिल जाएगी या उससे हो जाएगा, मतलब उनको यूज़ करके नहीं यार मिला यार, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले चेक किया तो मैंने देखा तो कुछ भी नहीं मिला है। तो मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं लोगों के लिए अच्छा सॉरी ऐसा है, मेरी गलती हो गई। ये सारी सिद्धि शक्ति को मैंने मेरे लिए यूज़ किया। देखो अभी मैंने बोला ना मेरी गलती हो गई। सारी सिद्धि शक्ति को एक तराजू में रखा, अगर मैं देखता हूँ मेरे लिए यूज़ किया हो तो पूरा तराजू नीचे चले जाता और मैं ऊपर आ जाता, यानी सिद्धियों का भार मेरे पे आ गया। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई मैंने इन सबको यूज़ करके क्या किया, तो मैं पूरा नीचे जा रहा हूँ और सिद्धियाँ पूरी की पूरी ऊपर जा रही। क्यों मैंने ये सारी सिद्धियों को दूसरों के लिए यूज़ किया हो, तो वो दूसरों लोगों के लिए, जितनों के लिए मैंने आपको यूज़ किया हो ना, उसके ऊपर मेरे को दुआ लगी है। और प्लस आप लोगों से मैंने फ़ीस लेके मैं बहुत बार ऐसे काम कराता हूँ, मैं हवन कराता हूँ, चैरिटी कराता हूँ, स्कूल में मदद करवाता हूँ, जितना हो सके जो हो सके मैं करता हूँ, उसका भी फल मेरे को मिलता है। तो मेरे पास सिद्धियों का भार भी नहीं है। तो एज़ इट इज़ भगवत गीता में जैसा बताया गया है कि जो सिद्धियों से काम ले और उसका पूरा ना करे वो चोर है। मैं उस योनि, मतलब उस तराजू से तो मैं अभी तक बाहर में नहीं आया हूँ। बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी की बात है। बस यही है, लोगों के लिए भी काम करते, प्रेत के लिए भी काम करते, देवता के लिए भी काम करते, भगवान के लिए भी काम करते, सबका काम करते, क्योंकि इंसान ही ऐसा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्र और डेडिकेशन। नहीं तो 2 घंटा जाप से 1 घंटा जाप से भगवान मिल जाता फिर क्या बात थी यार। हम पागलों जैसे नहीं बैठते।